हेलो एवरीवन, दिस इज राकेश कुशवाहा फ्रॉम मुंबई। और आज हम लोग चर्चा करेंगे कंसंट्रेशन के बारे में। हाउ टू मैनेज कंसंट्रेशन मैनेजमेंट। कई व्यूअर्स के फ़ोन आए, मैसेज आए कि सर कंसंट्रेशन के ऊपर वीडियो बनाइए। सो आज की वर्कशॉप में आपका स्वागत है और आज का टॉपिक है कंसंट्रेशन मैनेजमेंट। कंसंट्रेशन है क्या? आपकी जितनी भी थॉट्स हैं, जितनी भी प्लानिंग्स हैं, जितने भी आपके एंगेजमेंट्स हैं, इन्वॉल्वमेंट्स हैं, उनको रिलीज कर देना। अब जो भी चीज़ें आपके अंदर भरी हुई हैं उनको एक पोटली में बांध के साइड में रख देना ही कंसंट्रेशन है। अगर आप साधारण सी बात में समझें तो ये कंसंट्रेशन एक इमोशन नहीं है, इट इज रिलेटेड टू इमोशन। वो इमोशन का रिलेटिव है, संबंधी है उसका, क्योंकि इमोशन पे डिपेंड करता है। तो जो आपकी एबिलिटी है, एक बोलते हैं ना सिंगल इंपॉर्टेंट थिंग फॉर सक्सेस इज कंसंट्रेशन। एक नटशेल में अगर बात करें तो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूं मैं, फोकस नहीं कर पा रहा हूं, तो द एबिलिटी टू फोकस इन एनी वर्क इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। आप विजुअलाइज नहीं कर पाते हैं कितना फोकस चाहिए, कितना कंसंट्रेशन चाहिए रीडिंग के टाइम पे, लर्निंग के टाइम पे, ड्राइविंग के टाइम पे। तो कंसंट्रेशन को समझने के लिए कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, लेकिन अलग अलग फील्ड में, क्योंकि कुछ व्यूअर्स एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड है, कुछ बिजनेस से हैं, कुछ अलग अलग फील्ड से हैं, तो सबको ही साथ में लेके चलना है। तो ये जो अलग अलग बातें, जैसे लोगों ने कही कि भाई साइकोलॉजी क्या बोलती है, ये साइकोलॉजी का भी विषय है, मनोविज्ञान का भी विषय है। मनोविज्ञान तो बोलता है कि भाई ऐसी एबिलिटी जो फोकस करने के लिए आपको जो अटेंशन है, टू फोकस अटेंशन ऑन स्पेसिफिक टास्क और एक्टिविटी, एक ऐसी एबिलिटी है। कोई भी आप टास्क कर रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, उसमें फोकस ही नहीं कर पा रहे हैं तो आपका कंसंट्रेशन जीरो है या कंसंट्रेशन है नहीं। मेडिटेशन में भी कंसंट्रेशन आता है। लोग बोलते हैं प्रैक्टिस ऑफ ट्रेनिंग द माइंड, आप इट रिमेन फोकस्ड, काम रहेगा। तो नो डिस्टर्बेंस, कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। आप मेडिटेशन कर रहे हैं, आप वेकिंग स्टेट में हैं क्योंकि आपने सिर्फ आंखें बंद करके रखी है, इसलिए वो जोड़ दिया कंसंट्रेशन से। आप फोकस करो। लोग बोलते हैं कि आईब्रो के बीच में ये यहाँ पे फोकस करो, जहाँ महिलाएं बिंदी लगाती हैं फोरहेड पर, आज्ञा चक्र बोलते हैं उसको। कुछ बोलते हैं नोज टिप पे फोकस करो, वो कंसंट्रेशन है। आप अपनी नाक की टिप पे आंख बंद करके फोकस करें तो कंसंट्रेशन बढ़ता है। खैर बहुत सारे तरीके हैं। तो मेडिटेशन में भी यही बोला, अगर आपको अच्छा मेडिटेशन करना है तो आपको अपने आप को यू हैव टू कीप अवे फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स जो आपके दिमाग में चल रही है, जो आपको डिस्टर्ब कर रही है। एजुकेशन में क्या है, क्योंकि ये जो विषय है वो पेरेंट्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो विषय है पेरेंट्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन में अटेंशन का बहुत महत्व है। जो कंसंट्रेशन है, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं तो अटेंशन टूवर्ड्स लर्निंग की तरफ अटेंशन ही नहीं आ रही है, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है, क्योंकि कंसंट्रेशन नहीं है। लर्न कर रहे हैं, बैठ गए बुक लेके, क्या फ़ायदा है? आपको सब पता लग रहा है। वेकिंग स्टेट जैसे बोलते हैं ना, आंख बंद की और आपको सब पता है घर में क्या हो रहा है, तो वो मेडिटेशन की पहली अवस्था है। वैसे ही पढ़ाई की है, आपने बुक तो खोल के रखी है, लग रहा है कि पढ़ रहे हैं, लेकिन कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है, रिटेनिंग इन्फॉर्मेशन नहीं हो रही है। अगर आपका कंसंट्रेशन है तो जो भी आप पढ़ेंगे वो आपको समझ में भी आएगा और आपको याद भी रहेगा। खैर, वो जो हमने और वीडियोज में चर्चा की है कि आप रिकलेक्ट नहीं कर सकते अगर आपने रीड नहीं किया है। तो ये रहता है स्टडी। आपने स्टडी किया हुआ है क्लास में, फिर आप उसको अगर रीड करते तो आपको और अच्छा समझ में आता है, फिर रिवाइज करते हैं और एग्जाम टाइम में रिकलेक्ट करते हैं। खैर, स्पोर्ट्स में क्या है, स्पोर्ट्स में जो आपका, मैंने पिछले वीडियो में सेल्फ कॉन्फिडेंस वाले में बात की थी, मेंटल टफनेस। आप कैसे, जो आपका स्ट्रेस चल रहा है, मेंटल टफनेस में क्या है, अंडर प्रेशर हैं आप टू गिव योर ऑप्टिमम परफॉर्मेंस। अगर आप कंसंट्रेशन नहीं रखेंगे, आप डाइवर्टेड रहेंगे, फोकस रहते हैं लोग, वेल फोकस्ड रहते हैं। कोई भी परफॉर्मेंस देना होता है, कहीं म्यूजिक का भी परफॉर्मेंस देना होता है, अच्छा सिंगर गा के चला गया और सिंगर का डगमगा रहा है कॉन्फिडेंस, तो कंसंट्रेशन वहाँ चाहिए आपको। फिलॉसफी में अगर बात करते तो फिलॉसफी तो एक अलग ही है दर्शन। वो तो आपके माइंड की बात करता है कि कैसे काम करें, माइंड को कैसे क्वाइट करें, मन को कैसे शांत करें। फोकस ऑन प्रेजेंट, आप प्रेजेंट की बात करें, फ्री फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन। जो भी डिस्ट्रैक्शन है या मेंटल जो डिप्रेशन है उससे अलग हो जाइए। मैं कौन हूँ, उसी पे आ जाते हैं फिर कि मैं क्यों आया हूँ जगत में।
कंसंट्रेशन आपका कैसे आएगा? जब आप प्रेजेंट में जिएंगे और जो भी आपके डिस्ट्रैक्शन है उनसे अलग हो जाएंगे। ये फिलोसफी बोलती है कि आप मन को शांत रखें। मन शांत रहेगा, क्वाइट द माइंड, तो आपका कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। आप प्रेजेंट में जिएंगे, ना तो आप पास्ट की सोच रहे हैं क्या गलती हो गई, किसको सुधारना है, ना आपको फ्यूचर की परवाह है। इसलिए लोगों ने बोला जो आर्टिस्ट लोग होते हैं, पोएट लोग होते हैं, वो ज़्यादा जीते हैं क्योंकि वो प्रेजेंट में जीते हैं। उनको पास्ट से फ्यूचर से ज़्यादा मतलब नहीं है। जितने भी आर्टिस्ट होते हैं उनकी लाइफ ज़्यादा होती है बिकॉज दे सर्वाइव इन प्रेजेंट। अब ये न्यूरो साइंस क्या बोलता है? न्यूरो साइंस तो बहुत साइंटिफिक है। वो बोलता है कि भाई एबिलिटी टू एलोकेट, वो जो अटेंशन रिसोर्सेस हैं उनको आप एलोकेट करके रखो, और जो भी आपके जो ब्रेन से रिलेटेड जो रहते हैं न्यूरो एक्टिविटी जो रहती हैं उनको आपको करना है कि हाउ टू इम्प्रूव। जो आपका मूड स्विंग करता है उसको मॉड्यूलेट करना है। जो आपकी न्यूरल एक्टिविटी है उनको मॉड्यूलेट ऐसे करना है कि टीनेजर्स का तो माइंड बहुत स्विंग करता है। अभी बच्चा पढ़ने बैठ रहा है, मम्मी आप बहुत सुंदर लग रही हो, आप मम्मी भी खुश हो गई, बच्चे को मालूम है डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, मम्मी मिरर देखने जाएंगी, पापा आप बहुत हैंडसम लग रहे हो। आपने गॉसिप में उसको इन्वॉल्व कर लिया, आगे डिस्कस करेंगे। बच्चों को भी मालूम है कि आपकी वीकनेस क्या है। खैर, तो ये फिलोसफी, ये हम लोग न्यूरो साइंस की बात कर रहे थे। तो जो ब्रेन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, जो माइंड स्विंग कर रहा है आपका, जो भी थॉट्स आ रहे हैं उनसे कैसे बाहर निकलना है, ये आपको फिर साइंस बताता है। अगर हम लोग बिजनेस में अगर आते हैं तो बिजनेस तो रिस्की है। आपकी जो एबिलिटी है, कंसंट्रेशन इज एबिलिटी टू प्रायोरिटाइज। जो टास्क हैं आपकी, कौन सा पहले करना है, सप्लाई डिमांड का ध्यान रखना है, फोकस ऑन गोल। प्रोडक्टिविटी भी चाहिए आपको, एफिशिएंसी भी चाहिए। बिजनेस में दो चीज़ों पर फोकस रखना पड़ता है। प्रोडक्टिविटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते लोग। मैंने पहले ही बोला है कि कंसंट्रेशन में ये बहुत सारी चीज़ें दूसरे इमोशन से कनेक्टेड रहती हैं। तो ये जो आपका कंसंट्रेशन है वो आपकी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को बढ़ाता है। अभी हम लोग चर्चा करेंगे कि इसके सिग्निफिकेंस क्या है। सबको मालूम है इसका, तभी तो लोगों ने बोला कि कंसंट्रेशन होना चाहिए, कि इसके इम्पोर्टेंस क्या है। जैसे आप अनलॉक करते हैं ना किसी चीज़ को, आपने ये स्टेज पार कर लिया। बच्चे गेम खेलते हैं, इतना कंसंट्रेशन से खेलते हैं, इतना फोकस से खेलते हैं कि उनको एक स्टेज क्लियर कर लेंगे तो वो अनलॉक हो जाएगा आगे का। वो अनलॉक आपको करना है कंसंट्रेशन से। तो आपके माइंड के अंदर बहुत सारी पावर्स आपकी अनलॉक होने वाली हैं। तो इम्पोर्टेंस ऑफ कंसंट्रेशन पर आ जाते हैं। सबसे पहली जो बात है वो है प्रोडक्टिविटी। अगर कंसंट्रेशन है तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। आप किसी भी फील्ड में हैं बेटर कर पाते हैं, बेटर लर्निंग होती है। अगर आपका कंसंट्रेशन है तो यू कैन लर्न, क्योंकि आपका फोकस ज़्यादा रहता है, आपकी अटेंशन ज़्यादा रहती है, तो आप अच्छे से सीख पाते हैं किसी भी चीज़ को। कितनी जगह आपको रोका टोका जाता है कि आप किधर है आपका ध्यान। तो बेटर लर्निंग के लिए कंसंट्रेशन ज़रूरी है। परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए कंसंट्रेशन ज़रूरी है। अगर कंसंट्रेशन नहीं रहेगा, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, म्यूज़िक हो, या कोई भी एक्टिविटी हो, स्टडी हो, कंसंट्रेशन के ये आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होने वाली है। कुछ पेरेंट्स रात भर पढ़ाते हैं बच्चों को या देर तक पढ़ाते हैं कोई सब्जेक्ट से, पहले तो अच्छे मार्क्स आ जाते हैं बच्चे के, डेली रूटीन में रख सकते हैं। बच्चों ने भी शेयर किया कि अच्छे से स्टडी हुई, उनको कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो ये क्या होता है, आपकी परफॉर्मेंस को बढ़ाता है कंसंट्रेशन। किसी भी फील्ड में रहने दीजिए आप, मेंटल क्लैरिटी रहती है आपके दिमाग में। जो स्ट्रेस रहता है, जो इतनी सारी हौच पौच चीज़ें हो रही हैं अंदर चैटर्ड, वो सब निकल जाती है अगर आप कंसंट्रेशन रहते हैं। क्योंकि मैंने शुरू में ही बोला कि जो भी आपके थॉट्स हैं, जो भी आपके इमोशंस हैं, इंटरेस्ट हैं, जो भी आपके इन्वॉल्वमेंट्स हैं, सबको एक पोटली में बांध के आपको साइड में रख देना है, वही कंसंट्रेशन है। तो मेंटल क्लैरिटी रहती है आपके दिमाग में अगर आपके पास कंसंट्रेशन है। क्रिएटिविटी को बढ़ाता है आपका। क्रिएटिविटी को कैसे बढ़ाता है, जो भी आपके डीपर इमेजिनेशन रहते हैं, विजुअलाइजेशन जिनको बोलते हैं, कि आप अगर कुछ सोच, कंसंट्रेशन अगर आपका अच्छा है तो आप बचपन में चले जाएंगे, आपको एक एक डायलॉग, एक एक वीडियो याद आ जाएगा। मुझे मैं 12-13 साल का रहा हूँगा। आज रक्षाबंधन है और आज के दिन मेरे गांव में 3 खेल तो होते हैं, कुश्ती और कबड्डी और लॉन्ग जंप, ठेका उनको बोलते थे हम लोग। ये 3 चीज़ें तो होती हैं अच्छे से। महिलाएं अलग फील्ड में रहती हैं, पुरुष अलग फील्ड में रहते हैं। तो मैं ये ऑब्जर्व कर रहा था, मैंने बचपन में ट्रेनिंग तो नहीं लिया लेकिन थोड़ा सीखा था कुश्ती के बारे में जब बहुत छोटे थे। और छोटे मतलब 7-8 साल का रहूँगा, ये मैं बात बता रहा हूँ 12-13 साल की थी। तो ये एक हमारा पड़ोसी था, उसको हम लोग ओम ही बोलते थे, ओम प्रकाश नाम था, वैसे गांव में शॉर्ट में उसको ओम ही बोलते थे। अब वो खड़ा हुआ है क्योंकि वो सीख रहा था कुश्ती और मेरे से हेल्दी था थोड़ा।
मैंने कैलकुलेट किया, पता नहीं मेरा ऐसे मन हुआ, कॉन्फिडेंस की जैसे बात करें, मुझे ये कॉन्फिडेंस था कि मैं इससे गिरूंगा नहीं, मैं फाइट में ये मेरे को डिफीट नहीं कर पाएगा, इतना कॉन्फिडेंस था, मैं कर पाऊंगा ये नहीं था। और मेरे को पता नहीं दिमाग में क्या आया, मैं उसको जाके हाथ मिला लिया। हाथ मिलाने का मतलब चैलेंज एक्सेप्टेड। अब सब लोग देख रहे हैं और पूरे सबको ये कॉन्फिडेंस था कि मैं गिरने वाला हूँ, क्योंकि हम लोग एकेडमिक्स में काउंट किए जाते थे, ये लोग स्पोर्ट्स में काउंट किए जाते थे, ऐसा समझो। या उन लोगों का ये पर्पज ही था स्पोर्ट्स का। तो जब कुश्ती शुरू हुई, अब मैंने वो धरती को पकड़ लिया, जैसे मैं नीचे था, वो ऊपर से मेरे को पलट नहीं पा रहा है, और सब उसको मोटिवेट कर रहे हैं, उसको चीयर अप करने वाले ज़्यादा लोग थे। अब ये कुश्ती बराबर पे छूट गई, क्योंकि फिर टाइमर लगाया जाता है कि भाई इतने 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा, हटा दिया। फिर भी उनकी कम्युनिटी के लोग नहीं माने। देखिए यहाँ पे जातिवाद भी साथ में आ जाता है। वो जिस बिरादरी का था वो बिरादरी एक हो गई, और उन्होंने बोला नहीं एक बार और होगी कुश्ती। अब मुझे तो कोई फर्क नहीं था, मुझे कॉन्फिडेंस था, मगर और मेरी तरफ से सपोर्ट करने वाले कम लोग थे। तो जो रेफरी थे, जो उस्ताद थे, उन्होंने कहते ठीक है एक बार और करा लेते हैं। एक बार और कुश्ती हुई, वही सेम सीन रिपीट हुआ। ये फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। और ये मेरे को बोल रहा है ओमी गिर जा, क्योंकि उसको प्रेशर ज़्यादा था मुझसे। मेरे पास प्रेशर कम था, उसके पास प्रेशर ज़्यादा था। ये हम लोग अभी चर्चा करेंगे कि जब ज़्यादा प्रेशर ले लेते तभी भी आप डिफीट हो जाते हैं। तो मेरे पास कम प्रेशर था कि मेरा मोटिव था कि मेरे को जीतना नहीं है, लेकिन मैं इसको जीतने नहीं दूंगा। मैं रोके हुए था। जैसे पंजा लड़ाते ना, उसका भी टेक्निक ऐसे ही रहता है कि आपको रोकना है अपने अपोनेंट को, आपको जीतना नहीं है। और जितनी देर तक आप रोक लेंगे उसकी एनर्जी चली जाने वाली है, फिर आप उसको डिफीट कर सकते हैं। तो कुश्ती बराबर पे छूटी, लेकिन उसको बहुत ताने सुनने पड़े। और मेरे चाचा ने, अब गाँव में उनको हम सत्तो चाचा बोलते थे, अभी भी बोलते हैं, और नाम तो सत्य प्रकाश है, लेकिन गांव में ऐसे नाम रख देते। खैर, बड़ा मोटिवेशन मिला। तो मैं क्या बात कर रहा हूँ आपसे, आपकी क्रिएटिविटी, डीपर इमेजिनेशन, ये मैं इमेजिनेट कर पा रहा हूँ। एक एक डायलॉग मुझे याद आ रहा है कि किसने क्या बोला। और बाद में ये चर्चा होती थी कि उस लड़के से तू हार गया, उसका जीना दुश्वार कर दिया था लड़के का इन लोगों ने। खैर, हम लोग दोस्त थे तो आपस में बात भी करते थे। तो वो मुझे बोला कि तू गिर जा, मैं उसको बोला तू क्यों नहीं गिर जाता। खैर, और फायदे क्या होते हैं कंसंट्रेशन के यही फायदे हैं कि आपकी जो मेमोरी है, जो भी चीज़ें आपके साथ हुई हैं, वो एक एक चीज़ आपको याद आ जाती है। वैसे ही स्टडी में रहता है, जो भी आपने लर्न किया है, या और भी चीज़ें मेरे को याद आती है। आगे शायद आएगा ये चर्चा में, मेंटल मैथ्स की भी बात करेंगे कि मेंटल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। लोगों को अपने मोबाइल नंबर याद नहीं रहते सारे, कि नहीं मैं मोबाइल में चेक करके रहता। आजकल तो मेमोरी इतनी वीक हो गई है लोगों की, कंसंट्रेशन जीरो हो गया, क्योंकि सब कुछ मोबाइल में रख के रखा है। पासवर्ड इतने हैं, सब मोबाइल में डायरी में जैसे रखते थे लोग, इसलिए मोबाइल एक पार्ट बन गया है। तो गोल अचीवमेंट में भी कंसंट्रेशन काम करता है। अभी मैं इमोशनल हो रहा हूँ, तो मुझे मेरे बचपन की वही, क्योंकि 12, 13, 14 साल तक जो भी गाँव में सीखा, उसके बाद तो बाहर निकल के हम लोग कॉलेज में याद है। तो हमारे यहाँ एक नाला है, तो रक्षाबंधन में भीड़ होती है। वैसे भी बारिश का टाइम था और नाले में पानी ज़्यादा था, तो बच्चे वहाँ कूद के जंप लगा के, उनको तैरना आता था, मुझे तो तैरना आता नहीं था। पता नहीं मेरे दिमाग में, मार भी बहुत खाई थी मम्मी से। और मैंने कैलकुलेट किया कि पानी छाती तक है या गर्दन तक है, मैं डूबूंगा तो नहीं इसमें। तो मैंने उसमें जंप लगा दी नाले में, और मैं उसको पार करके निकल गया। तो ये क्या होता है कि आपका गोल अचीवमेंट है। आपने गोल सेट किया, मैंने शॉर्ट टर्म गोल सेट किया, वो मैंने अचीव कर लिया। हालांकि मार भी खाई। आप, ये डिस्क्लेमर है, आपको ट्राई नहीं करना है। तो ये गोल अचीवमेंट में कैसा रहता है, आपने अपने गोल को सेट करके रखा है, उसको अचीव करना दे। तो शॉर्ट टर्म गोल था 2 मिनट का। आगे हम लोग चर्चा करेंगे, जो काम छोटे छोटे उनको पहले निपटा लो। इम्पोर्टेंट है ये बहुत रिलेशनशिप के लिए, आपकी रिलेशनशिप को बहुत इंप्रूव करता है कंसंट्रेशन। बच्चे भी सुन लें, पेरेंट्स भी सुन लें। एक्टिव लिसनिंग अगर होती है, मेरे पापा जी को पता चल जाता है जब भी मेरी बात होती है रोज उनसे, कि कहीं बिजी है क्या, कुछ काम कर रहा है क्या, क्योंकि मेरी एक्टिव लिसनिंग नहीं रहती है। मैं उनको बराबर से जवाब नहीं दे रहा हूँ। अगर पॉज भी ले लेता हूँ तो उनको पता चल जाता है कि मैं कुछ और काम कर रहा हूँ, करेक्शन कर रहा हूँ, या कुछ चेक कर रहा हूँ, या देख रहा हूँ। तो मैं तुरंत सब बंद कर देता हूँ। उसको बोलते हैं कंसंट्रेशन। जैसे अभी आपको मैं बोल रहा था, सारी चीज़ें, सारी थॉट्स, सारी जो भी आपके इन्वॉल्वमेंट है, सबको एक साइड में रखना होता है अगर आपको कंसंट्रेशन चाहिए। और क्या रहता है, ये एरर्स, जो गलतियां हैं आपसे, उनको रिड्यूस करता है कंसंट्रेशन। जो सिली मिस्टेक हो जाती है, बच्चे फॉर्मूला ही भूल जाते हैं। मैं अपने सब्जेक्ट की बात कर लेता हूँ, लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला भूल जाते हैं। ये रिकरिंग डिपॉजिट में नंबर ऑफ मंथ्स की जगह ईयर लिख देते हैं, तो 0 मार्क आ जाता है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन नहीं रहता।
तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कंसंट्रेशन से क्या होता है, आपकी जो सिली मिस्टेक्स हैं वो भी रिकवर हो जाती हैं, रिड्यूस हो जाती हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है आपका। जैसे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ था, अभी कभी कभी हिल जाता है, लेकिन कॉन्फिडेंस तो मैंने कभी गिरने नहीं दिया अपना। इनर पीस आपको मिलता है। इनर पीस का मतलब होता है कि आप अंदर ही अंदर वो चीज़ों में आपको मेंटल पीस है, इनर पीस है, आप अंदर झांक पाते हैं। जो विंडो है ना, देखो परमात्मा ने कितना अच्छा वीडियोग्राफी दी है। आप फोटो सबका खींच सकते हैं, लेकिन आपके अंदर का फोटो कोई नहीं खींच सकता, क्या चल रहा है आपके अंदर। यही है इमोशंस। फिर क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट। कंसंट्रेशन अगर है तो आपका टाइम मैनेजमेंट रहेगा, आप अच्छे से चीज़ों को कर पाएंगे क्योंकि आपका फोकस ज़्यादा रहेगा। टाइम मैनेजमेंट में बहुत हेल्प करता है कंसंट्रेशन। थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं, वीडियो बड़ा हो जाता है तो लोग देखते नहीं हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत हेल्प करता है कंसंट्रेशन, आपको सॉल्यूशंस मिलते हैं। आप जब डिस्कशन करते हैं, कंसंट्रेशन रहेंगे, लोग बोलते हैं कि मेरे को सोचने तो दो, मेरे को टाइम दो। अगर मेरे को कोई अगर बात कर रहा होता है, आप कुछ काम कर रहे होते हैं। मैं एक म्यूजिक डायरेक्टर अब तो नहीं रहे, रविंद्र जैन जी के साथ था, और एक सुरेश वाडेकर सिंगिंग कर रहे थे, गा रहे थे, कुछ गीता का रिकॉर्डिंग चल रहा था। मैं जाता था ऐसे स्टूडियो में सुनने के लिए, और वो इतनी जोर से चिल्लाए क्योंकि करेक्शन चल रहा था उनका, तो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। जब कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते तो क्या होता है कि आपका जो ये सॉल्विंग है वो नहीं हो पाती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात कर रहा, मेमोरी नहीं हो पाती, रिकॉल नहीं कर पाते आप। अभी जो चीज़ें मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, चाहे वो मेरे स्कूल लाइफ रही हो, कॉलेज की लाइफ रही हो, यूनिवर्सिटी की लाइफ रही हो, या मेरे सिटी की, टाउन की, जहाँ की भी रहे हो, एक एक चीज़ मुझे याद आ जाती है क्योंकि मेरे वो मेडिटेशन ने मुझे हेल्प किया। तो ये मोटिवेट करता है आपको, मोटिवेशन आपको मिलता है कॉन्सेंट्रेशन से। आप कॉन्सेंट्रेटेड रहेंगे तो आपको मोटिवेशन मिलेगा, सेल्फ मोटिवेशन मिलेगा, स्पिरिचुअल ग्रोथ होता है आपको। आत्मा परमात्मा की बात नहीं करेंगे, लेकिन स्पिरिचुअल ग्रोथ, आप गॉड की तरफ डाइवर्ट होते हैं, ट्रस्ट इन गॉड की तरफ ट्रस्ट बढ़ता है आपका, और आपका ग्रोथ होता है। रिफ्लेक्ट कर पाते हैं आप, वेयर आई वेंट रॉन्ग। कुछ लोग रिफ्लेक्ट ही नहीं करते, दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं। मैं लूजर्स नहीं बोल रहा हूं उनको, मैनी पीपल दे ब्लेम अदर्स। हर चीज के लिए दूसरे को ब्लेमिंग नेचर बन जाती है। तो कंसंट्रेशन के ये फायदे थे जो सबको मालूम है। अभी हम लोग ऑब्स्टिकल की बात करेंगे। भाई तकलीफ कहाँ है? जब आपको फायदे मालूम है, कंसंट्रेशन क्या मालूम है, तो तकलीफ क्या है? तो अभी हम लोग ऑब्स्टिकल के ऊपर चर्चा करेंगे। अभी ऑब्स्टिकल्स की चर्चा कर देते हैं। सबसे बड़े ऑब्स्टिकल तो आप खुद ही होते हैं। डिस्ट्रैक्शन, जो डिस्ट्रैक्शन आपने परमिट करके रखा है, डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, आप रोक नहीं पा रहे हैं। और डिस्ट्रैक्शन कोई भी हो सकता है, नॉइस का भी हो सकता है, मीडिया का भी हो सकता है, नोटिफिकेशंस आ जाते हैं, कहीं फोन बजने लगता है, आपका कंसंट्रेशन वहां जा रहा है, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं आप। जब आप नोट गिन रहे होते हैं, पहले 2000 का नोट अभी तो बंद हो गया, तब आपको नॉइस से और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक नोट भी इधर उधर गया तो आपको भारी पड़ जाएगा। तो मैं लोगों को यही बोलता हूँ, कैलकुलेशन एरर कैसे हो जाएगा? आप सोचो, एक एक मार्क मेरा जा रहा है, अगर मेरी गलती हो रही है मतलब मेरे मार्क्स चले गए, मेरे पैसे चले गए, मेरा टाइम चला गया। तो डिस्ट्रैक्शन सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल बन जाता है अनलॉक करने में आपकी सक्सेस को। तो इसको अगर आपको सक्सेस को अनलॉक करना है तो डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा दूर रहना पड़ेगा। ये हम लोग अभी सॉल्यूशंस में बात करेंगे, रेमेडी में बात करेंगे। अभी ऑब्स्टिकल कहाँ कहाँ कैसे कैसे ऑब्स्टिकल आते हैं उनको आपको समझना तो पड़ेगा। मैं डायग्नोज कर रहा हूँ, तो ये आप अपने आप से कनेक्ट कर पाएंगे कि ये चीज़ें मेरे को प्रॉब्लम है और इनसे कैसे बाहर निकलना है। आपको ही निकलना है, सर मैडम भाई साहब, आपको ही निकलना है इससे बाहर। तो जो डिस्ट्रैक्शन है उससे बाहर निकलना है। लैक ऑफ क्लियर जो आपके गोल है, प्रायोरिटी आपकी क्लियर नहीं है, आपने प्रायोरिटाइज ही नहीं कर रखा है कौन सा काम करना है, पहले कितने टाइम में करना है। तो जो आपके गोल है वो क्लियर नहीं है। जैसे बोलते हैं ना, किधर जाना है आपको, वो बस में बैठे हुए व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति पूछ रहा है कि बस कहाँ जाएगी भाई साहब, तो वो बोलता है कि आपको कहाँ जाना है, कि नहीं मालूम। तो नहीं मालूम तो किसी भी बस में चढ़ जाओ, क्या फर्क पड़ता है? जब आपका कोई गोल ही नहीं है, ये गोल सेटिंग की बात आती है कि आप अपने लैक ऑफ क्लियर गोल, आपको मालूम नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, तो आप क्या फर्क पड़ता है? क्या कॉन्सेंट्रेशन रहेगा उस व्यक्ति का जिसको यही नहीं मालूम कि मुझे कहाँ जाना है? वो सोच रहा है कि मैं इधर भी जा सकता हूँ, वहाँ से बस बदल लूंगा, फिर यहाँ रखूंगा। कोई प्लानिंग नहीं है उनकी। तो ये पुअर टाइम मैनेजमेंट हो जाता है, क्योंकि उनको टाइम का वैल्यू नहीं है। अगर उनके पास 1 घंटा ही रहता तो फटाफट उनकी सारी प्लानिंग अच्छे से रहती थी। तो पुअर टाइम मैनेजमेंट हो जाता है, उसकी वजह से आपका ऑब्स्टिकल बहुत बड़ा ये आपके कंसंट्रेशन में आ जाता है। अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं है आपका अच्छा,
तो आपके साथ कंसंट्रेशन नहीं आने वाला है, कंसंट्रेशन मना कर देगा। जैसे आप बराबर से सो नहीं पा रहे हैं, स्लीपिंग नहीं कर पा रहे हैं, खाने का टाइम नहीं है, काम करने का टाइम ठीक है, आपने ओवर टाइम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आपकी कुछ परेशानियां रहेंगी। सबके साथ तो नहीं होता है, एक्सेप्शनल केसेज में मान सकते हैं, लेकिन जो पुअर टाइम मैनेजमेंट है उसकी वजह से भी कंसंट्रेशन चला जाता है। आप थके हुए होते हैं, जो फिजिकल मेंटल एग्जॉस्टेड हो जाते हैं आदमी, अभी मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। तो फिजिकल टायर्डनेस होती है, एक मेंटल टायर्डनेस होती है। आपको जो मेंटल प्रेशर रहता है, आपको जो गोल दे दिए जाते हैं, लोग कंपनी छोड़ के भाग जाते हैं क्योंकि वो अनरियलिस्टिक हो जाते हैं। उनको लगता है कि अभी मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा, कंसंट्रेशन किधर से रहेगा। तो फिजिकल और मेंटल जो थकान होती है उससे भी कंसंट्रेशन कम हो जाता है। फिर रहता है आपका स्ट्रेस है, आपके पास कोई भी मेंटल स्ट्रेस है उससे दूर कोशिश करिए। एंजाइटी है, क्यों डर रहे हैं आप इतना, और क्योंकि सेल्फ जो क्रिटिसिज्म है ना, आप मैं पता नहीं कर पाऊंगा कि नहीं, या दूसरे लोग आपके बारे में टैग लगा देते हैं, लापरवाह है, कुछ करता ही नहीं है। तो जो आपका सेल्फ क्रिटिसिज्म है वो आपके कंसंट्रेशन में बाधा बन जाता है, आपने सरेंडर कर देते हैं। दूसरा रहता है मल्टीटास्किंग, बहुत सारी चीज़ें आप एक साथ ही करना चाहते हैं। बच्चे ऑनलाइन क्लास में बैठे हो, मोबाइल भी रखा हुआ है, पेरेंट्स को पता ही नहीं है, वो यूट्यूब भी चालू है उनका, या नोटिफिकेशन या चैट भी चालू है घर पे, तो अब टीचर कैसे देखेगा, वो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब बच्चा पढ़ नहीं रहा है क्योंकि मल्टीटास्किंग हो गया, सो मैनी थिंग्स एट ए टाइम। आप भी किचन में भी काम कर रहे हैं और आपका ये शो भी चल रहा है, टीवी भी चल रहा है, उधर फोन भी चालू है, तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो जाती है, तभी भी कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है। ये बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल बन जाता है मल्टीटास्किंग का। डिजिटल एडिक्शन तो कोई भी बताए, कोई भी ज्योतिषी को आप बोलेंगे मेरे बच्चे का कंसंट्रेशन नहीं है, तो पहले तो आप भी खुद ज्योतिषी बन जाइए, बोलिए भाई ये जो है डिजिटल एडिक्शन का करिश्मा है। सब लोग, मैं खुद भी, अगर मैं ईमेल चेक करने लग जाऊं या कुछ चैट करने लग जाऊं या कुछ रिप्लाई करने लग जाऊं तो मेरे तो घंटे किधर चले जाएंगे। और एक अकाउंट नहीं रहता लोगों के, पर्सनल अकाउंट, प्रोफेशनल अकाउंट, रिलेटिव के अकाउंट, फिर ग्रुप भी इतने सारे रहते हैं, एक एक ग्रुप में इतने इतने मैसेजेस आ जाते हैं, तो वो हम लोग रेमेडी में बात करेंगे। तो ये आपका डिलेइंग नेचर बन जाता है। कई बार आप चीज़ को कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, कोई असाइनमेंट सबमिट करना, ये इंडियन नेचर है। फॉरेनर्स इस मामले में मैं कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन टाइम मैनेजमेंट, पंक्चुअलिटी उनको बहुत रहती है, वर्क ऑन टाइम चाहिए। वैसे ही प्रोजेक्ट आप देखते होंगे कितने पेरेंट बच्चे लगे रहते हैं लास्ट मिनट में। सबमिशन पूछिए आप जर्नल्स का, किसी का भी, हर स्कूल कॉलेज में पूछिए, जब सबमिशन डेट आती है उससे एक दिन पहले काम करते हैं। तो डिलेइंग नेचर जो रहता है उससे कॉन्सेंट्रेशन नहीं मिलता है। आपको टाइम मैनेजमेंट करना ही पड़ता है। डिलेइंग नेचर से आपको बाहर आना है, सेल्फ क्रिटिसिज्म से आपको बाहर आना है, कंफर्ट जोन से आपको बाहर आना है। आप सोफे पे बैठ के पढ़ रहे हैं, बेड पे भी पिलो विलो लगा के आराम से 5 स्टार होटल की तरह आप बैठे हुए हैं, कैसे पढ़ेंगे, सो ही जाएंगे आप। तो आपको वो कंफर्ट जोन से बाहर आना है। टेबल जहां और कोई किताब नहीं होनी चाहिए अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, विंडो की साइड में कोई देखने वाला नहीं होना चाहिए, इसलिए वो वॉल होना चाहिए। विंडो के बाहर आप देखेंगे, आप फोकस कैसे करेंगे, कॉन्सेंट्रेट कैसे करेंगे जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे। लैक ऑफ मोटिवेशन हो जाता है, इंटरेस्ट नहीं है आपको, क्योंकि आपको मोटिवेशन नहीं मिल रहा है। आप खुद को भी मोटिवेट कर सकते हैं, पेरेंट्स मोटिवेट कर सकते हैं आपको, कि मेरे कुछ पेरेंट्स तो ऐसे ही बोल देते हैं, मैं जब तेरे जैसा था मेरे को भी नहीं आता था। बच्चों को खुश करने के लिए पापा बोल देते हैं कि बेटा मैं भी तेरे जैसा था लेकिन फिर मैंने मेहनत की। मम्मी ऐसे बता देती हैं कई बार अपनी कहानियाँ, या रिलेटिव की कहानियाँ बता देती हैं, उसने मैं ऐसे मोटिवेट करना चाहिए बच्चों को कि तुम अकेले ऐसे नहीं हो, बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है। तो ये आपको लैक ऑफ मोटिवेशन की वजह से भी कंसंट्रेशन चला जाता है, बच्चे के मार्क्स ही नहीं आ रहे हैं, कितनी भी मेहनत कर रहा हूँ मेरे मार्क्स ही नहीं आ रहे। लेकिन वो मेहनत कैसी हो रही है, विदाउट कंसंट्रेशन हो रही है, तो आपको रिटेन नहीं कर पा रहे आप, आपकी मेमोरी काम नहीं कर रही है। एनवायरनमेंट फैक्टर भी रहता है, वही जो भी आपका इंड्यूसिव एनवायरनमेंट है, लाइकली जो आपको सूट करता है, ऐसा एनवायरनमेंट सूट आपको नहीं करता है जो स्टडी के लिए, वर्क के लिए। वर्किंग एटमॉस्फेयर नहीं है, लोग बोलते हैं ना वर्किंग एनवायरनमेंट ही नहीं है वहाँ काम करने का, इतनी डिस्टर्बेंस रहती है। तो आप फैक्ट्री के बराबर में आप काम करेंगे तो आपको डिस्टर्बेंस ज़्यादा रहेगी, पीस ऑफ माइंड नहीं मिलेगा। फिर आपका जो हैबिट्स हैं वो भी ऑब्स्टिकल बन जाती हैं। टीवी देखने की हैबिट आ गई, गॉसिप करने की, जैसे मैंने बोला ना, लोग गपशप लड़ाते हैं पेरेंट्स के साथ में भी, और पेरेंट भी खुश हो जाते हैं। उनका फेवरेट टॉपिक, नानी की चर्चा हुई तो मम्मी खुश, मामा की चर्चा हुई मम्मी खुश, चाचा की और ये बुआ की चर्चा हुई तो पापा खुश, दादा की चर्चा हुई तो पापा खुश, नाना की चर्चा हुई तो मम्मी खुश। बच्चों को सारे वीक पॉइंट सबके पता रहते हैं। तो आपको ये जो हैबिट है उनकी बदलनी पड़ेगी, जो आपका होम रूल बनाने पड़ेंगे। स्टडी, मुझे याद है मेरे घर में रूल था, मेरे गांव में,
अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। और मेरे एल्डर ब्रदर नाउ इज एडवोकेट इन हाई कोर्ट, वो इस चीज़ का बहुत फ़ायदा लेते थे। और मेरे चाचा जो भी हेडमास्टर है, वो इस चीज़ को पकड़ते थे, अगर तू 2 घंटे से पहले हिला भी यहाँ से तो देख ले, क्योंकि काम करने से बचने के लिए बैठ जाते थे कभी कभी पढ़ने। और मेरे घर का रूल था कि अगर कोई स्टडी कर रहा है, वो आज भी है, अगर स्टडी कर रहा है तो उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। मेरे पापा जी का रूल था, ये पापा जी ने ऐसा बनाया कि अगर स्टडी कर रहा है, आज भी अगर स्टडी कर रहा है तो पूछ लेते कोई काम तो नहीं कर रहा है, फ़ोन पे भी बात करते तो कुछ काम तो नहीं कर रहा है, यही है, कोई इंपॉर्टेंट काम तो नहीं चल रहा है। तो ये हमारे घर का रूल रहा कि अगर आपको स्टडी कर रहे हैं तो आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। बेल बजी, जा बेटा दरवाज़ा खोल, और उसको पढ़ने दो, आप खोल दो दरवाज़ा। तो ये कुछ जो कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है उसमें आपको नो डिस्टर्बेंस चाहिए, कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। अगर आप वेल फोकस्ड रहेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कौन आ गया क्या आ गया, नहीं तो बच्चे को सब पता रहता है आप किससे बात कर रहे हो। दरवाजे पे खड़े होकर नेबर बात कर रही है, आपको सब सुनाई दे रहा है बच्चे को, क्योंकि बच्चा पढ़ ही नहीं रहा है, उसको फियर ऑफ फेलियर रहता है। फियर ऑफ फेलियर में भी कैसा है, कितना भी पढ़ लूँ पास तो होने वाला नहीं। देखिए 2 तरह के बच्चों को आपको पीछे नहीं लगना पड़ता। एक तो रैंकर जो रहते हैं, मैंने ऐसे भी केस सुने, बच्ची हॉस्पिटलाइज और बोल रही है प्लीज़ मुझे एग्जाम दे लेने दो, मेरी रैंक चली जाएगी, क्योंकि जहाँ मेडिकल सर्टिफिकेट लगाते तो रैंक नहीं मिलती। अब देखिए ऐसे बच्चों पे सल्यूट करने को मन करता है, ऐसे बच्चों को। और एक बच्चे ऐसे रहते हैं जो फेल होने की कगार पे, वो भी ज़्यादा मेहनत करते हैं। जो मीडियम में रहते हैं, पास तो हो ही जाऊँगा, वो ना तो तकलीफ में रहते हैं, या पेरेंट्स भी उनको ज़्यादा नहीं बोल पाते हैं। तो वो आपको देखना है, परफॉर्मेंस आपको बढ़ाना है तो आपको कंसंट्रेशन चाहिए। फियर ऑफ फेलियर सबको होता है। अकाउंटेबिलिटी नहीं लेना चाहता कोई, बच्चे को अकाउंटेबिलिटी दें, आप उनको सेंसिटाइज करें इसके लिए। कभी कभी एज फैक्टर भी हो जाता है, आप कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, तो इसमें घबराने की नहीं है। जैसे जैसे एज होती है तो कंसंट्रेशन कम होता जाता है, तो वो एज भी एक ऑब्स्टिकल बन जाता है। लेकिन बहुत लोग जो मेडिटेशन करने वाले हैं, योगा करने वाले हैं, वो आखिर तक उनकी मेमोरी इतनी शार्प रहती है कि उनको यूथ से ज़्यादा याद रहता है। तो अभी हम लोग बात करेंगे रेमेडी की, और उसके बाद ख़त्म कर देंगे। थोड़ा सा 5-10 मिनट और आप बर्दाश्त करिए, आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, रिलेटिव्स के साथ शेयर करें। एजुकेशनल वीडियो हैं, डांस म्यूजिक के वीडियो रहते हैं, उनको ज़्यादा लोग पसंद करते हैं आजकल। और शॉर्टकट में ये तो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, तो आपको थोड़ा लॉन्ग वीडियो तो देखना ही पड़ेगा। खैर अभी हम लोग चर्चा करेंगे रेमेडीज़ के बारे में, सॉल्यूशन के बारे में। जो आप अनलॉक कर लिया है तो उसको कैसे अनलॉक करें, ये ऑब्स्टिकल से कैसे बाहर निकल के आए। अभी हम लोग रेमेडीज के बारे में बात करेंगे। ये पार्ट आप कंसंट्रेशन के साथ सुने प्लीज, क्योंकि अब तक डायग्नोज किया, ऑब्स्टिकल आए, लेकिन करें क्या। अभी आपके मन में भी आ रहा होगा कि करें क्या। वैसे मैं बीच बीच में आपको बताता रहा हूं कि क्या कर सकते हैं आप। अभी क्या करना चाहिए, बड़े ही शॉर्ट में समझ लेते हैं, हालांकि थोड़ा डिटेल में डिस्कस करना चाहिए। तो सबसे पहला जो आपका ये वे टू इम्प्रूव कंसंट्रेशन है, जो सबसे बड़ी रेमेडी है, वो यही है, क्लियर गोल। अब प्रायोरिटी को क्लियर करें। जो प्रायोरिटी है, कौन सी चीज़, मैंने किसी वीडियो में चर्चा की है, कौन सी चीज़ अर्जेंट है, इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल है। कोई काम आप कर रहे हैं, अर्जेंट है क्या कि नहीं, तो आप डिले कर सकते हो उसको। इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है। लाइट बिल आपको भरना है, नहीं भरा तो लाइट कट जाएगी, तो वो आप अर्जेंट करिए, फटाफट करिए उसको। तो अर्जेंट कौन सा है, कल एग्जाम है, वो पढ़ना अर्जेंट है। जो एग्जाम बाद में है उसको अभी आप पढ़ रहे हैं, और जो कल एग्जाम है उसको नहीं पढ़ रहे हैं, तो अर्जेंट क्या है। तो आपकी प्रायोरिटी, कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा सिलेबस करा दिया गया, आपने रिवाइज भी नहीं किया है, कहाँ प्रोडक्शन हो रहा है ज़्यादा है, आपकी डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई नहीं हो रही है। तो आपको अपने गोल्स, अपनी प्रायोरिटी को सेट करना पड़ेगा, क्लियर रखने पड़ेंगे आपको, क्या आपको गोल है। कंडीसिव जैसे एनवायरनमेंट बोल रहा था, एक ऐसा एनवायरनमेंट विच इज़ गुड फॉर स्टडी, गुड फॉर वर्किंग। एक अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट रखें। अगर आप घर में बच्चा क्यों नहीं पढ़ रहा है, क्योंकि आप उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, आपको भी टीवी सीरियल बंद करना पड़ेगा। कितने लोग केबल कनेक्शन कटवाए, अब तो केबल की बात ही नहीं रही है टीवी की, अब तो मोबाइल फ़ोन सबके हाथ में है। कोविड के टाइम से तो हर मेंबर के हाथ में मोबाइल या टैब लैपटॉप है। फिर है आपका जो प्री वर्क है, स्टडी करने से पहले ही बात कर लो आप जो भी करना है। और कुछ बोलना है आपको, और कुछ पूछना है आपको, कोई काम है क्या। कई बार बच्चे बोलते हैं कुछ काम है तो अभी बताओ, मेरे को डिस्टर्ब नहीं करना। अच्छे बच्चे देखिए, इनको बोलते हैं अच्छे बच्चे, सभी अच्छे बच्चे माँ बाप के लिए। तो गुड स्टूडेंट्स, पेरेंट्स लाइक देम, टीचर्स लाइक देम, एंड थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज दे लाइक देमसेल्व्स। जब आप अच्छे हैं तो खुद को भी आपको अच्छा लगेगा कि मैं अच्छा हूँ,
और अच्छे बच्चे की और क्या है, ये मैं प्री वर्क से पहले बता रहा था। बच्चे पूछ लेते हैं मम्मी और कोई काम है क्या, पापा और कोई काम है, प्लीज़ मेरे को डिस्टर्ब नहीं करना अभी 1 घंटे तक। वो खुद ही आपको वार्न करते हैं कि प्लीज़ मेरे को पढ़ने दो, मेरे को ऑलरेडी इतना प्रेशर है, कल मेरा एग्जाम है, टेस्ट है, और आप बच्चे से काम करा रहे, नीचे जाके ब्रेड लिया। आजकल तो खैर फ़ोन पे आ जाती हैं सारी चीज़ें, फिर भी तो प्री वर्क कर लें आप। कोई बच्चे को कंसंट्रेशन से पहले प्री वर्क कर लेते हैं, जैसे कोई भी, और उससे पहले जो भी अरेंजमेंट है पहले ही करके बैठते हैं। मूवी देखने से पहले आप सब तैयारी करके बैठते हैं ना, फिर इंटरवल में ही आपको मिलेगा जाने के लिए। वैसे ही प्लानिंग करनी पड़ती है आपको स्टडी में भी। खैर, तो मैं कुछ बता रहा था आपको, निकल गया दिमाग से। तो प्री वर्क रहता है, तो बच्चे काम कर, अच्छे बच्चे की बात कर रहा था, गुड चिल्ड्रन, गुड स्टूडेंट्स। अब गुड स्टूडेंट्स में एक और कैटेगरी आती है, गुड स्टूडेंट्स दे नो। वहां देखिए व्हाट टू स्टडी, जैसे किसी फील्ड में जाते हैं ना, हाउ टू वर्क, तो व्हाट टू स्टडी, व्हाट टू डू जैसे रहता है। व्हाट टू डू ये मालूम ही नहीं है आपको क्या करना है, तो आप क्या कंसंट्रेशन करेंगे, क्या अचीव करेंगे, क्या सक्सेस मिलेगा। तो गुड स्टूडेंट्स का एक और करेक्टर है, वो तीन सेंटेंस में मैं बोल रहा हूं। वन इज दे नो व्हाट टू स्टडी, दे नो हाउ टू स्टडी, क्योंकि उन्होंने पूरा प्लानिंग करके रखा है उसको। व्हाट टू स्टडी, हाउ टू स्टडी, पूरा स्ट्रेटेजी बना के रखा है उन्होंने, कि नोट्स बना के रखे, सेलेक्टिव स्टडी के भी नोट्स बना के रखें। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज, फर्स्ट वन इज व्हाट टू स्टडी, सेकेंड वन इज हाउ टू स्टडी। ऐसे ही अगर आप दूसरे फील्ड में हैं तो व्हाट टू डू, हाउ टू डू, एंड थर्ड इंपॉर्टेंट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एवरीवन विल लाइक इट, हाउ टू बिहेव। आपके होशियार होने का भी ये आपको ये लाइसेंस नहीं मिल जाता कि आप मिसबिहेव करें, डिसरिस्पेक्ट करें एल्डर्स को। तो गुड स्टूडेंट में हाउ टू बिहेव बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ब्रेक कर लीजिए टास्क को, छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर लीजिए। मैंने अभी रिसेंटली एक एक्टिविटी किया एक क्लास में, वो 30 मैथमेटिकल टर्म्स मैंने लिखे, 28 लिखे, 7 इन 4 कॉलम्स, और मैंने बच्चों को 7 मिनट्स दिया, 7 मिनट्स दिया मैंने, 7 वर्ड्स ईच में थे, तो जैसे 1 मिनट जैसे भी करके, या मैंने 4 मिनट दिया, याद नहीं आ रहा है, कि लर्न देम। और जब मैंने 5 मिनट्स दिया, 5 मिनट्स के बाद मैंने उनको बंद कर दिया। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज दिख रहे थे, कुछ लोग प्रिपेयर्ड थे। इसके बाद मैंने उनको अनाउंस किया, आई विल गिव यू 1 मोर मिनट। अब देखिए 1 मिनट मिलने वाला है, उनका दिमाग कंप्यूटर की तरह काम कर रहा है, वो 1 मिनट में उनको फास्ट सब याद हो रहा है। फिर मैंने उनको बोला कि आई विल गिव यू 15 सेकेंड्स मोर। मैनी ऑफ देम शेयर्ड, सर वी क्लिक द पिक्चर इन माइंड, दिस वॉज विदाउट पेन एंड कॉपी। फिर हम लोगों ने एक्टिविटी की कि कौन से नंबर पर कौन सा वर्ड था, 21 पर कौन सा था। तो मेरे को 5-6 स्टूडेंट्स ऐसे मिले क्लास के अंदर जिनको वर्ड सब याद थे, कॉलम वाइज याद थे। और इतना ही नहीं, आई सैल्यूट सच स्टूडेंट्स के दूसरे दिन आके भी बता रहे कि सर यू आस्क मी विच वर्ड आई हैड, तो दे वर ट्रेंड। फिर वो अल्फाबेटिकली याद करते हैं, अ ड प क समथिंग लाइक दैट, हियर दिस ऐसे करके याद करते हैं। खैर, तो आप क्या कर सकते हैं, ब्रेक टास्क। मैं उधर नहीं लेके जा रहा हूं आपको क्या किया एक्टिविटी में, लेकिन अगर आप अपनी टास्क को पार्ट्स में ब्रेक कर लेते हैं तो आपको ईजी हो जाता है और आपका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। क्योंकि कई बार अमाउंट ऑफ वर्क देख के सरेंडर कर देते हैं, और बर्तन धोने वाली अगर ज़्यादा बर्तन है तो उस दिन छुट्टी भी कर लेगी, और आपका भी मन नहीं होगा। आप घर में बोलेंगे इतने सारे कपड़े हैं कौन धोएगा, इतने सारे बर्तन हैं कौन धोएगा, ये झाड़ू पोछा 2 दिन से नहीं हुआ कौन शुरू करेगा। तो पार्ट्स में अगर आप कोई भी काम करते हैं तो आपको इजी हो जाता है। मेडिटेशन अगर कर सकते हैं तो मेडिटेशन करिए। और मेडिटेशन तो मैं सिखा नहीं रहा हूँ आपको, लेकिन फिर भी आपको आना चाहिए। आप जस्ट सिट कंफर्टेबली, आप अपनी ब्रीदिंग पर भी फोकस कर सकते हैं। व्हेन यू ब्रीद इन, व्हेन यू ब्रीद आउट, जस्ट फील इट। कुछ लोग बोलते हैं ब्रीद आउट योर सैडनेस, ब्रीद इन हैप्पीनेस, इनहेल योर गुड थिंग्स, एक्सहेल बैड थिंग्स। खैर, मेडिटेशन आप कोई भी मीनिंगलेस वर्ड यूज करके मेडिटेशन कर सकते हैं। क्लोज योर आईज, सिट कंफर्टेबली एंड बी फ्री फ्रॉम एनी थॉट्स। आपको सारे थॉट्स से अलग कर देना है, फिर आपकी स्टेज अलग अलग हो जाएंगी। मेडिटेशन पे कभी और बात करेंगे। 30 मिनट में 5 मिनट्स का ब्रेक ले सकते हैं। आप कंडीशन रख सकते हैं, नाउ यू विल नॉट गेट अप फॉर 1 आवर। 1 आवर में 10 मिनट्स का ब्रेक कर सकते हैं, 30 मिनट्स में 5 मिनट का कर सकते हैं। वो नेगोशिएट करने लग जाते हैं बच्चे। खैर, तो अब नहीं मैं फिर 2 घंटे बाद ही लूंगी, फिर मेरे को 20 मिनट का ब्रेक देना, वो आपका होगा।
सिंगल टास्क एट वन टाइम। आप एक बार में, जैसे बोला ना, मल्टीटास्क मत करिए। आप 2-3 काम एक साथ मत फैला के रखिए। और क्या होता है कि अगर आपके कोई भी नोटिफिकेशन चल रहे हैं या कोई अकाउंट ओपन है, प्लीज लॉग आउट कर लो, नोटिफिकेशन ऑफ कर दो। बच्चा डिस्टर्ब होने वाला है, आप भी डिस्टर्ब होने वाले। और चेक करके कितने लाइक आए, आपने फोटो डाला है क्रॉप करके, अच्छा सा मेकअप वेकअप करके और बैकग्राउंड लेके, और फिर देख रहे हैं कितने लोगों ने थम्स अप किया, कितनों ने हार्ट भेजे, कितनों ने थम्स अप भेजा। तो वो आपको सब नहीं करना है, ना बच्चों को करने देना है। आपको अपने आप ही एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे। इनफ स्लीप। मैंने ऐसे भी बच्चे देखे कि उनको ट्यूशन जाना है और उससे आधे घंटे पहले सो गया बच्चा, क्योंकि आपका मैनेजमेंट ही बराबर नहीं था। आपने खाना बना के नहीं रखा टाइम पर, और खाना खाया बच्चा सो गया। मैं एक बच्ची पर मुझे तरस आ रहा है, कुछ 8 साल की रही होगी, ट्यूशन क्लास में उसके फादर पीछे स्कूटर पे बिठा के उसको पकड़ के लेके जा रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ ये पेरेंट ने क्यों पकड़ के रखा है। पता लगा वो बच्ची सो रही है, वो बाइक पर ही सोती जा रही है, स्कूटर पर सोती जा रही है। कमाल है। और मैं उसको देखता रहा, वो थोड़ी दूर जाकर रुके और वहाँ उसको उठा रहे। बच्ची जाने को तैयार नहीं है ट्यूशन क्लास में, कहीं छोड़ने जा रहे थे, फिर उसको पकड़ के छोड़ने जा रहे हैं क्योंकि ट्यूशन क्लास जाना है, आपने मनी इन्वेस्ट करके रखा है। तो ये रहता है कि स्लीप का आपको ध्यान रखना है, ये तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है। मैं कई बार बच्चों को बोलता हूँ, जब बोर्ड एग्जाम आते हैं पेरेंट्स को लास्ट में, प्लीज़ आप उनका सोने का और खाने का ध्यान रखो। अरे सर, सोने खाने का तो वो खुद ही ध्यान रखता नहीं, आपको उनके सोने का ध्यान रखना है, आपको उनके खाने पीने का ध्यान रखना है। हाइड्रेटेड ब्रेन वर्क्स बेटर, तो आपको पानी पीते रहना है सिप्स में, एनर्जाइज रहना है। तो ऐसा फूड खाएं जो आपको लेजी नहीं, शुगर कम रहे, उसमें शुगरी फूड कम लें, चॉकलेट्स आइसक्रीम से परहेज करें जब आपके एग्जाम चल रहे हों। मेंटल मैथ्स कर सकते हैं। मुझे अभी याद है कि मैंने एक एक्टिविटी 16 डिजिट का, एक मैथमेटिक्स में रहता है ना, चेंज द यूनिट, तो वो लाइट ईयर से मीटर में चेंज करने के लिए 16 डिजिट्स थे, और मैंने उनको टास्क दिया बच्चों को। आई रोट द डिजिट, और मैंने उनको बोला एक इन 1 मिनट हुएवर कैन लर्न आई विल गिव गुड रिमार्क। बिलीव मी, इन 15 seconds one child raised hand, and when I asked the digit was correct. So this is called concentration. ऐसा नहीं है कि वो बच्चे देवदूत हैं, वो भी हम सब बच्चे एक जैसे हैं, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ कंसंट्रेशन बच्चे फोकस नहीं कर पाते हैं और रिमेंबर नहीं कर पाते। एक रहता है आपका जो सोशल मीडिया है, मैंने बोला ना ईमेल चेक करना है, उसको आपको लिमिट करना पड़ेगा। आपको सूदिंग म्यूजिक चला सकते हैं कभी, अगर ऐसा लगे इंस्ट्रूमेंटल तो बच्चों को पसंद नहीं है। मैं कभी कोशिश करता हूँ इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक तो बंद करवा देते हैं लोग कि ये क्या चला के रखा है। खैर, मेमोरी, आप मॉर्निंग में सनलाइट ले सकते हैं, बच्चों को हैबिट डालो थोड़ा सनरेज लेने की। 2 मिनट रूल कैसा रहता है, 2 मिनट रूल भी मैंने सुना हुआ है। अगर कोई भी वर्क लेस देन 2 मिनट्स में हो सकता है, प्लीज डू इट इमीडिएटली। बहुत सारे लोग छोटे छोटे काम को भी टाल कर रखते हैं, उनको बोलना है, उनको फोन करके बोलना है। कई बार ऐसा होता है बर्थडे पार्टी के लिए आपने इनवाइट कर दिया किसी को और आप उनको एड्रेस भेजना भूल गए, कितनी देर का काम था बताइए। तो ये सब छोटी छोटी चीजें रहती है जो जल्दी हो सकती है, इमीडिएटली आपको कर देनी चाहिए। मोटिवेट योरसेल्फ। अब छोटा भी कोई अचीवमेंट हुआ है सेलिब्रेट करो, कोई नहीं कर रहा तो आप खुद ही करो, स्मॉल वर्क आप अचीवमेंट है। थैंक यू वेरी मच। If you like the video, please share with your contacts. May God bless you.